हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था सूरसागर का सूरदास की काव्यगत विशेषताएं, जिसमें हम पढ़ रहे थे वात्सल्य वर्णन। कृष्ण माखन चुराकर खाते हैं। एक बार एक गोपी उन्हें ऊपर से ही पकड़ लेती है, परंतु वह कितनी चतुरता से अपराध से मुक्त होने की चेष्टा करते हैं। मैं जान्यो ये घर अपनो है या धोखे से आयो, देखत ही गोरस में चीटी गाड़त को करनायो। एक बार माखन की चोरी करते पकड़े गए। जब छूटने का कोई उपाय न मिला तो माता के पूछने पर बिल्कुल भोले बन जाते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पड़े ये सखा सबे, मिली मेरा मुख लपटायो। एक बार श्री कृष्ण बलराम के साथ खेलने गए। वहां दोनों में झगड़ा हो गया। बलराम ने कह दिया कि तुझे तो पैसे देकर मोल लिया है, बस फिर क्या था। पहुंच गए माँ के पास और बोले, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीना तू, जसुमती कब जायो। माँ ने बहुत समझाया पर कृष्ण को विश्वास कहाँ। अंत में माँ को कितनी बड़ी सौगंध खानी पड़ी। सूर श्याम मोही गोधन की सो, हो माता तू पूत। इस प्रकार बाल जीवन के जितने भी चित्र सूर ने संजोए हैं, उनमें मार्मिकता, सजीवता और अत्यंत आकर्षण है। सूर ने वात्सल्य के वियोग पक्ष का भी मार्मिक वर्णन किया है। माता यशोदा कृष्ण के मथुरा चले जाने पर अत्यंत व्याकुल है। उसके इस संदेश में कितनी मानसिक व्याकुलता है। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। जिसने पति के सामने कभी खुलकर बात भी ना की, आज वही कहनी अनकहनी में भी नहीं चूकती है। यशोदा काना काना के बूझे, फूट ना गई तिहारी, चारों कैसे मार्ग सूझे। श्रृंगार वर्णन। वात्सल्य रस के साथ श्रृंगार रस की सरसता सूर साहित्य की अन्यतम विशेषता है। श्रृंगार को सूर ने उज्ज्वल रस के नाम से ही पुकारा है, क्योंकि इसका संबंध भगवान से है। कवि ने कृष्ण और राधा तथा गोपियों के प्रेम को स्थायी तथा सात्विक माना है। राधा और कृष्ण अभी अनजान हैं, किंतु सौंदर्य का आकर्षण उनमें विकसित होने लगा है। सूर ने प्रेम का विकास प्रथम दर्शन अर्थात लव एट फर्स्ट साइट से ही किया है। कृष्ण होली खेलने निकले हैं और वहीं राधा को देखकर आंखों का जादू हो गया। कृष्ण ने आगे बढ़कर पूछ ही लिया, बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी। राधा भी कम ना थी, उसने भी मुंह फिरा कर उत्तर दिया, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहत अपनी पोरी, सुनत रहत सरवन नंद टोटा, करत रहत दधी माखन चोरी। कृष्ण को मौका मिल गया। हाजिर जवाब तो थे ही, झट से बोल उठे, तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हैं, आहू खेले संग मिल जोड़ी। फिर क्या था, जोड़ी मिल गई, क्रीड़ाएं आरंभ हो गई। एक साथ खेलने और झूला झूलने लगे। प्रेम बढ़ने पर नोक झोंक भी होनी ही चाहिए। तुम ये कौन दुहावे गया, इत चितवत उत धार चलावत, यही सीखियो है मैया। सूर के प्रेम वर्णन में कहीं जटिलता नहीं है। जहाँ भी उसका प्रकाशन हुआ वह अपने आप में पूर्ण है। कहीं कहीं तो सूर रीति कवियों को भी प्रास करते हैं। नीवी ललित गही यदुराई, जबी सरोज धर्यो श्री फल पर, तब जसुमती तह आई। इस प्रकार हम देखते हैं सूर का श्रृंगार वर्णन प्रेम की सहज कर्मिक धारा है। वास्तव में राधा और गोपियों का यह प्रेम विलास नहीं बल्कि आत्म अनुराग का स्वच्छ प्रकाशन है। श्री कृष्ण ही उनके एकमात्र सहारे हैं। कभी कभी विस्मय होता है कि इस कुंवारे साधु एवं अंधे भगत ने सांसारिकता की यह अनुभूतियां कैसे की। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने दाम्पत्य जीवन की प्रत्येक दशा का वर्णन ही नहीं किया, बल्कि नव नव श्रृंगार रहस्यों को भी ढूंढा है। धन्यवाद।